कार्ष्णेय ब्रह्मशैला त्रिजुषत्पथगा ज्ञानविज्ञानकूला पार्थस्य प्रार्थनातः चिरममृतवः प्रत्यगानन्दसिन्धुम् सम्प्राप्तार्थप्रवाह प्रपतितवितताश्वत्थमुन्मूलयन्ते गीतास्फीता निमङ्क्तुः सकलकलिमलम् स्वर्धुनीयन्दुनीते वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। सर्गोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलो सनातन धर्म की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दुर्गा माता की जय। गीता माता की जय। भगवान का परम पवित्र मंगलमय नाम जो समस्त वेदादि शास्त्रों का सार है और अंतःकरण की शुद्धि का अव्यर्थ उपाय है। बिना चित्त शुद्धि के भगवत गुणगान सुनने में प्रीति उत्पन्न नहीं होती। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक भगवत कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे बुखार हो जाने पर भोजन में रुचि समाप्त हो जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, जैसे स्वाद खराब हो जाता है, इसी प्रकार चित्त अगर ठिकाने नहीं है, चित्त अगर शुद्ध नहीं है, विकारों से ग्रस्त है, तो भगवत कथा हमें आकर्षित नहीं करती, लुभाती नहीं। और दूसरी बात यह है, आकाश से चाहे अमृत बरसता हो और अगर तुम्हारा पात्र औंधा है, सीधा नहीं है पात्र, अगर बर्तन तुम्हारा औंधा रखा हुआ है, उल्टा, इसलिए पात्र को शुद्ध करना और पात्र को सीधा करना, शुद्ध और सीधा दोनों ये भगवान नाम से संभव हैं। और साधारण पात्र भी साफ किए बिना उसमें कुछ रख दो, दाल शाक, तो खराब हो जाएगा।
रात का ठीक से मजा हुआ बर्तन न हो, उसमें दूध रख दिया जाए तो दूध बिगड़ जाता है, फट जाएगा दूध। परंतु यहां तो आपको गीता शास्त्र का अमृत, गीतामृत, दुग्धम गीतामृतम महत, इस अमृत को रखना है हृदय रूपी बर्तन में, तो उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है, और वो भगवान नाम है केवल। सब आचार्यों ने नाम को अपनाया है, बिना नाम के हम नामी तक नहीं जा पाते। इतनी भीड़ में आप बहुत लोग बैठे हो और इससे भी ज्यादा हो, अगर हम आवाज लगाएं, अरे भाई चंद्रिका प्रसाद शिवदीन, तो बस यही आएंगे। नाम ने हमें इन तक पहुंचाया, चाहे मैं इनको नहीं जानता था, नहीं पहचानता था, इतने लोगों के बीच से उठकर हाँ हाँ जी मैं चंद्रिका प्रसाद शिवदीन हूं। तो जैसे संसार में भी नाम हमें नाम वाले तक पहुंचा देता है, इसी प्रकार भगवान का नाम भगवान तक पहुंचाने का सर्वोत्तम साधन है, उनके साथ जुड़ने का तरीका है। इसलिए भगवान नाम बोलो, उससे समर्पण का भाव पैदा होता है। गीता का जो सार है वो है समर्पण, भगवान को, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देना। वो हमारे स्वामी, हम उनके सेवक, भगवान जैसी आज्ञा करेंगे वैसा हम करेंगे। यही अर्जुन ने किया, आखिर में बोलता करिष्ये वचनं तव, जैसा कहते महाराज करूंगा। अभी तक मनमानी सोच रहा था, अब जो आपने समझा दिया मुझे, अब जैसा आप कहते हो वैसे ही करूंगा। इसलिए ये भाव पैदा होना ही गीता शास्त्र को सुनने का परिणाम। इसलिए भगवान नाम बोलो प्रेम पूर्वक, फिर आगे प्रसंग बढ़ाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वो तबला बजा रहा है भाई, ये वो मरे हुए जानवर का चमड़े से बना है, वो मरे हुए जानवर के चमड़े से बना तबला कितनी बढ़िया आवाज निकाल रहा है। मरे हुए जानवर का चमड़ा इतनी आवाज, और तुम सब तो जीते जागते हो, जीते हुए चमड़े वाले हो, तबले की आवाज तुम्हारे से ऊंची है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ये चाहे मरे हुए जानवर से बना है चमड़ा तबला, परंतु बहुत शिक्षा देता है। तबला भी उपदेशक है, चाहे व्यासपीठ पर नहीं बैठा है, परंतु व्यास है ये भी, जो हमारे को उपदेश देवे, सिखाए, वो व्यास उपदेशक, ये भी उपदेश देता है। जब ये बजता है तो क्या आवाज करता है? धिक 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 तान धिक तान धिक तान। क्या कहता है ये? धिक तान। ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक तान धिक तान। किनको धिक्कार है? आचार्य बोलते हैं ये शाम श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्तिर्नराणाम, ये शाम आभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, ये शाम श्री कृष्ण लीला दलित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ, दिक्तान दिक्तान दिगेतान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंगः। कीर्तन में बजने वाला तबला भी कहता है, जो भगवान का गुणानुवाद सुन करके प्रसन्न नहीं होते, ऐसे लोगों को धिक्कार है, धिक्तान। जो राधा जी का नाम सुन करके आकर्षित नहीं होते, भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुनकर जिनके चित्त में
अनुराग पैदा नहीं होता, ऐसे लोगों को दिक्तान दिक्तान दिगेतान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंगः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। परमादरणीय परम श्रद्धेय विद्वत समुदाय, धर्मानुरागी सज्जनों एवं देवियों, गीता शास्त्र की चर्चा कल से आप श्रवण कर रहे हो। हमारे भारतीय साहित्य में गीता ऐसा ग्रंथ है जो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो वेदों के हमारे यहाँ बहुत महिमा है। हिंदू जाति के संस्कृति के प्राण हैं वेद, परंतु वेदों को भगवान का श्वास निश्वास माना गया। जैसे हमारे को श्वास लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप श्वास चलता रहता है 24 घंटे, कोशिश नहीं करनी पड़ती। सो जागो लेटो उठो बैठो कुछ भी करो, श्वास स्वभावतः अपने आप भीतर आता जाता है। उसके लिए आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता, ओह मैं तो श्वास लेना भूल गया, ये कभी नहीं होता, ये मैंने ज्यादा ले लिया, कुछ नहीं। श्वास जैसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप चलता रहता है, उसके लिए हमारे कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार वेद जो हैं परमात्मा के श्वास निश्वास के समान हैं भगवान के। यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। तो वेद तो भगवान के श्वास की तरह है, परंतु गीता भगवान का गाया हुआ गान है। गीता को भगवान ने सुनाया नहीं है, गाया है, और युद्ध के मैदान में गाया है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारे जीवन में भी निरंतर युद्ध चल रहा है, कुरुक्षेत्र है जीवन। जिंदगी क्या है? संघर्ष, अच्छाइयां बुराइयां, अपने पराये शत्रु मित्र, इनके साथ सब प्रकार के अच्छे बुरे व्यवहारों का नाम ही जीवन है। इसमें सुख भी है, दुख भी है, फूल भी हैं, कांटे भी हैं। उस वातावरण में कैसे हमारे को मुस्कुराते हुए, माने गाते हुए उन संघर्षों से पार पाना है। घबराना नहीं उनसे, घबरा करके मैदान छोड़कर भागना नहीं, बल्कि उनको विजय प्राप्त करके संघर्षों में अपने आप को विजयी बनाना,
तो भगवान युद्ध के मैदान में गीता शास्त्र को गाकर अर्जुन को ये संकेत देते हैं, संसार के सब हम आप प्राणियों को भी ये संकेत देते हैं, जीवन में मुस्कुराना सीखो, संघर्ष तो आएंगे, तुम्हारे करने धरने से कुछ नहीं होता। हम जो ऐसा विश्वास किए बैठे हैं कि सब हमारे करने धरने से होता है, अर्जुन भी यही कहता है, महाराज मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे भाई बंधु हैं, स्वजनम निकटम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे कृष्ण, भला अपने लोगों को मार करके, भीष्म द्रोण आदि को मारकर मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? अर्जुन समझता है किसी को मारना, किसी को जिलाना उसके हाथ में है। जो काम भगवान का है, अर्जुन उस काम को अपने हाथ में ले रहा है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, उपदेश जो प्रारंभ किया है, यहां से प्रारंभ होता है, शोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जरा नराधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम वो बात सोच रहे हो जो तुम्हारे को नहीं सोचनी चाहिए, वो तुम्हारे सोचने की सीमा से बाहर की बात, उसे तुम्हें नहीं सोचना है। और तुम्हें समझते हो कि जी तुम इनको नहीं मारोगे, दुर्योधन को, दुशासन को, जयद्रथ को, भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को, जिन्होंने तुम्हारा अपराध किया, तुम्हारी पत्नी की बेइज्जती करी जिन्होंने, उनको तुम अपना भाई मानकर अगर नहीं मारोगे तो फिर ये कभी नहीं मरेंगे, ऐसा नहीं है। इनका मारना या इनका रहना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और सुनो, जिनको तुम कह रहे हो मैं नहीं मारूंगा, अर्जुन, इन सबको मैं मार चुका हूं। ये सब लाशें खड़ी हैं तुम्हारे सामने। तुम धनुष उठाओ, बाण चलाओ, इन लाशों के ऊपर बाण चलाओ तो नाम होगा तुम्हारा। तुम निमित्त बनो केवल, वरना मर तो चुके हैं सभी। ये सब लाशें खड़ी हैं तुम्हारे सामने, मैं इन सबका हिसाब कर चुका हूं। ये सब मरे हुए हैं, अपने कर्मों का फल इनको प्राप्त होना था, वो इनको हो गया है। परंतु निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा। मया हतान, मेरे द्वारा मारे गए इन सबको, जही, तुम इन पर बाण चलाओ, इनको मारने का यश तुम प्राप्त करो, वरना तुम्हारे न मारने पर भी ये बचेंगे नहीं। ये सब मरे मराए हैं पहले ही। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अर्जुन कहता है महाराज मेरे स्वजन इसलिए नहीं मारता, एक तो ये मेरे भाई बंधु हैं, इनको मैं मारूंगा नहीं। हत्वैतान आततायिन न च श्रेयो नुपश्यामि, अर्जुन के शब्द हैं, न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वैतान आततायिन। इन आतताइयों को मारकर मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई पड़ रही है। कितनी बुद्धिहीनता की बात अर्जुन बोलता है। एक तरफ दुर्योधन को आतताई बोल रहा है। आतताई छह काम करने वाले को आतताई कहा जाता है। जो 6 प्रकार के अपराध करता हो उसको बोलते आतताई। कौन कौन काम? अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः और क्षेत्रदारापहर्ता च खड़ैते आततायिनः। इन 6 पापों में से कोई एक पाप भी करे तो आतताई कहलाता है। क्या? पहला पाप है अग्निदह, दुश्मनी किसी एक के साथ है परंतु उसके घर में आग लगा देना या उसके खेत में आग लगा देना। खेत में आग लगाने वाला, अन्न को जलाकर नष्ट कर देने वाला दुश्मनी के कारण। दुश्मनी एक आदमी से
इतना अन्न तुमने जला डाला, जाने कितने लोग खाते उस अन्न को। इसलिए खेत में, खलिहान में आग लगा देने वाला आतताई कहलाता है। अग्निदह या गरदह, जहर देने वाला। दुश्मनी किसी एक के साथ है तुम्हारी, परंतु उसके परिवार वालों को सब खत्म हो जाएं, इसके परिवार को नष्ट कर डालूंगा मैं, इस विचार से भोजन में या पानी में जहर मिला दे। जहर देने वाला, उनका क्या अपराध, बच्चों का, स्त्रियों का, इसलिए वो आतताई कहलाता है। अग्निदो गरदश्चैव, शस्त्र पाणी, शस्त्र हाथ में लेकर के और मारने को तैयार हो जाए जो, वो आतताई है। धनापह, किसी की संपत्ति का हरण कर लेने वाला अन्याय से, अनीति से, धनापह। क्षेत्र, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा कर ले और किसी की पत्नी, घरवाली को अपमानित करे, बेइज्जत कर दे, इनमें से कोई एक काम करने वाला भी आतताई कहलाता है। पर भगवान कहते हैं दुर्योधन ने तो 6 के 6 काम किए हैं, ये तो नंबर 1 आतताई है, तुम्हारा भाई नहीं है ये। दुर्योधन ने लाक्षा भवन, महाभारत की कथा आप जानते हैं, लाख का बना हुआ एक घर बनाया था, इस विचार से कि पांडव इसमें निवास करेंगे तो सारे पांडवों को जलाकर मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। लाख एक ऐसी चीज होती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इसलिए वो पेड़ के गोंद जैसी होती है। जैसे मदार के पत्ते को तोड़ो तो दूध निकलता है उसमें से, इसी प्रकार लाख भी एक पेड़ से निकलने वाली चीज है, वो जल्दी आग पकड़ती है, बहुत पेट्रोल की तरह। उस लाख का लेपन किया गया था दीवारों पर, ऐसा घर बनाया था पांडवों को पता न लगे और योजना पूर्वक वो वहां निवास करेंगे, जल के मर जाएंगे। लाक्षा भवन बोलते, लाक्षा भवन, लाख का बना हुआ घर। वो लाख ये क्या नाम 100,000 वाला लाख नहीं है। हाँ, कोई समझो लाख का भवन बना माने 100,000 का घर बनाया, ना ना, लाख एक चीज का नाम है, गोंद की तरह जलने वाली, पेट्रोल जैसी। तो आग लगाकर मारना चाहा पांडवों को। अग्निदो और गरदह हैं, जहर मिले हुए लड्डू खिलाकर भीमसेन को बेहोश किया और पानी में बहा दिया था। मछलियां खा जाएंगी, जंगल पानी के जानवर खा जाएंगे, तो तुम्हारे को जहर देकर मारना चाहा अर्जुन। आग जलाकर लाक्षा भवन में तुम्हारे को मारना चाहा, और शस्त्र पाणी, हाथ में तलवार लिए तो खड़े ही हैं सामने लड़ने को, तुम्हारे को मारने के लिए खड़े हैं ये। तुम न मारोगे तो वो तुम्हें मारेंगे, वो मारने के लिए खड़े हैं। तुम्हारी तरह वो कोई तत्वज्ञ नहीं है, वो तुम्हारे को भाई नहीं मानते हैं, वो तुम्हारे को मारने के लिए खड़े हैं। वो तो शस्त्र पाणी है। और जुआ खेल कर तुम्हारा धन भी छीन लिया, राज्य छीन लिया, तुम्हारा धन भी छीन रखा है, और क्षेत्र, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया, देने को तैयार नहीं दुर्योधन। और दारा माने तुम्हारी पत्नी का, द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया। ये 6 के 6 दुष्टों वाले काम करने वाला दुर्योधन, तुम कह रहे हो आतताई है, पर फिर भी भलाई नहीं देखते इसके मरने में तुम। अर्जुन, ये दुर्योधनादि इतना काम करने वाले हैं, तो अर्जुन कहता है महाराज जो भी हो पर मेरे स्वजन हैं, मेरे भाई बंधु हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दूसरे अर्जुन कहता है महाराज एक तो भाई बंधु होने के कारण ही मारना चाहता हूं, दूसरी बात यह है जब पुरुष मर जाएंगे तो औरतें जो हैं विधवा हो जाएंगी, विधवा हो जाने पर व्यभिचार फैलेगा, नाजायज संतानें पैदा होने लगी, वर्ण शंकर पैदा होंगे, और पितरों को पिंडदान देने वाली परंपरा लुप्त हो जाएगी। पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया, शंकर संतान पैदा होगी। और शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। इसलिए ये सब मर्यादा भंग हो जाएंगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियों में अनाचार फैल जाएगा। अगर मैं इन लोगों को युद्ध में मार देता हूं तो इतने अनर्थ हो जाएंगे महाराज।
इतने कारण अर्जुन ने बताए। पर आप सारी गीता पढ़ो, भगवान अर्जुन की सारी बातों का उत्तर एक वाक्य में देते हैं, अशोच्या अनवशोचस्तवं। अर्जुन, तो जो बातें तुम्हें नहीं सोचनी चाहिए तुम वो सोच रहे हो। क्यों? मान लीजिए एक आदमी अपराध करता है, कोई किसी का गला काट डाला, चाकू मारा, किसी को घायल कर दिया, और मजिस्ट्रेट उसको सजा देता है, फांसी पर लटका दो, हैंग हिम, फांसी पर लटका दो। अब और उसका वकील कहे, अफोकात, जिसको फांसी लटकाने का हुक्म हुआ है, उसका अफोकात अगर ये कहे जज से, हुजूर ये अपनी मां का अकेला बेटा है, आपने इसको फांसी की सजा दे दी है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा, इसी घरवाली विधवा हो जाएगी, उसका क्या बनेगा, इसकी मां बूढ़ी है, उसकी सेवा कौन करेगा। अगर ऐसा कहे उसका वकील, तो जज ये जवाब देगा कि ये सब सोचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ ये है, इसने फांसी का दंड पाने का काम किया है, मैं इसको फांसी की सजा दूं। अब इसके बच्चों का क्या होगा, घरवाली का क्या होगा, मां का क्या बनेगा, ये सारा सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये कर्मानुसार इसको दंड देना है सिर्फ, बाकी काम जो होंगे सो होंगे। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं, अर्जुन तेरा काम ये सोचना नहीं है कि पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अनाचार फैलेगा, बण संकर संतान पैदा होगी, कौन पिंडदान करेगा, सारे ब्रह्मांड का ठेका मत लो, अपना काम करो। तुम्हारा कर्तव्य है दुश्मन को दंड देना। तुम्हारी पत्नी का अपराध किया, तुम उसको सजा दो, तुम्हारा काम इतना है। या शोच्यान अनवशोचस्तवम, जो तुम्हें नहीं सोचना चाहिए तुम वो बात सोच रहे हो। ये कहकर भगवान उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। और दूसरी बात यह है, क्या सोच रहे हो तुम, ये इन लोगों के मर जाने पर परिवार नष्ट हो जाएंगे, तो जो शरीर है, शरीर तो अर्जुन कभी भी रहता नहीं है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा जरूर। शरीर तो कभी रहता नहीं, किसी का भी नहीं रहता, ना हमारे माँ का रहा, ना बाप का रहा, ना आजा का, ना पराजा का, ना हमारा रहेगा। ये तो नाशवान है, इसके लिए क्या शोक करना, इसके लिए क्या सोचना। जिसको नष्ट जरूर होना ही है, तुम्हारे सोचने से क्या नाश होना कम हो जाएगा, नष्ट नहीं होगा। तब जो नाशवान पदार्थ है उसके लिए शोक करना, उसके लिए चिंता करना बेकार। शरीर जिस दिन पैदा होता उसी दिन से नष्ट होना शुरू हो जाता है। जब पैदा हुए तभी से नाश शुरू हो जाता है। शास्त्र बोलता है, जन्म देने वाली मां बच्चे को गोद में बाद में लेती है, पहले उसको मौत गोद में लेती है। मौत, मां बाद में दूध पिलाएगी, मौत पहले गोद में लेती है। क्रोड़ी करोति प्रथमं यदा जातम अनित्यता, पैदा हुआ और मरना शुरू हो गया। क्या है जीवन? मृत्यु के साथ संघर्ष, मौत के साथ लड़ाई। पैदा हुआ और मरना शुरू हुआ। 1 साल का हो गया बालक, 1 साल का बालक, तो आप बर्थडे मनाते हैं उसका, फरियारी। 5 साल का हो गया तो फरियारी मनाते हैं, गीत गाते हैं, केकर फरियारी है, केकर फरियारी है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और केक वे काटते हैं। और नया तरीका ये है, वो मोमबत्ती जली हुई होती है, उनको फूंक मार के बुझाता है वो। जी, फूंक मार कर बुझाओ, केक काटो, खिलाओ, और केकर फरियारी है गीत गाओ। पर हमारी हिंदू परंपरा ये है कि जितने वर्ष का वो हो गया उतनी बत्तियों का दीपक जलाओ, उतनी बत्ती बनाकर दीपक जलाओ, और तब भगवान की आरती करो। भगवान का जैसे ये वर्ष आराम से बीते, इसी पर अगले वर्ष भी बीते प्रार्थना के साथ भगवान की आरती करो। तो 5 वर्ष का बालक हो गया, तुम बड़े आनंद मनाते, उत्सव मनाते हैं। या हर साल अब जन्मदिन मनाते हो, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, जन्मदिन मनाते हैं। तो जहां जन्मदिन आनंद मनाने का दिन है, वह विचार का भी दिन है।
अगर मान लो तुम्हारे को 100 वर्ष जीना था और 50 के हो गए, आधा खत्म, अब आधा बाकी है बस। 5 वर्ष का बालक हो गया, अगर उसको 100 वर्ष जीना है तो उसने पाया कुछ नहीं, खोया है। आज 5 वर्ष गए, अब 95 साल रह गए केवल। तो जीवन तो घटता है निरंतर, रोज कम होता है। अच्छा बताओ, किसी को याद हो इतने बैठे माई भाई यहां, तुम्हारे जब तुम बच्चे थे, बचपना तुम्हारा कब गया, तुम किस दिन जवान हुए? तुम किसी को याद हो तो बताओ, कब बचपन गया, कब जवान हो गए हम, पता भी नहीं लगता इसका। और बचपन चले जाने पर क्या हम रोते धोते हैं? ओहो बचपन गया मेरा, हाय हाय हाय। जवान हो जाने पर, बचपन के चले जाने पर रोते थोड़ी हैं। अच्छा जवान हो गए, चलो जवान होने के बाद कब बूढ़े होने शुरू हुए पता न लगता। किसी को मालूम हो, कोई बुद्धिमान नोट किया हो किसी ने, पंडित जी मैं तो नोट किया था, आज से मैंने बूढ़ा होना शुरू कर दिया है, मैं बूढ़ा हो गया हूं आज से। बूढ़ा हो जाता है, जवानी गई बुढ़ापा आ गया, बचपन गया जवानी आ गई, और यूं करते करते क्या नाम, बाल झड़ गए, दांत टूट गए, शरीर ढीला पड़ गया, गाल लटक गए, चेहरा बदल गया। अगर तुम्हारे कोई तुम्हारे 30 साल 40 साल पुरानी फोटो दिखाई जाए तो पहचान न पाओगे। और अरे ओ ऐसा था मैं कि कभी अपने आप को नहीं पहचान पाते हम जी। मैदान साफ हो जाता है, दांत गिर जाते हैं। मेरा मैदान साफ हो रहा है। हाँ, जब 30 साल पहले यहाँ आया था सुरीनाम में, तो मुझे यहाँ के मेरे पुराने प्रेमी फोटो दिखाते हैं पुराना। 1970 में जब आप आए थे तब आप ऐसे थे, यों हुआ, बिल्कुल ऐसे घने बाल थे, कद काठी भी यों थी। अब बहुत बदल गए महाराज, 20-22 साल हो गए। तो सभी बदलते हैं, परिवर्तन क्या है ये? पैदा होने से लेकर मृत्यु की तरफ की यात्रा है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन, नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। तुम क्या समझते हो, मैं, तुम, ये जो खड़े हैं तुम्हारे सामने भीष्म द्रोण आदि, ये सब लोग इस शरीर में आने से पहले क्या ये सब नहीं थे? इस शरीर में आने से पहले भी ये थे, और शरीर में आने के बाद भी हैं। अब तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं तुम्हारे को, और शरीरों के नष्ट हो जाने के बाद भी ये बने रहेंगे। वो बना कौन रहेगा? बना रहेगा चैतन्य जीवात्मा, प्राण। अंदर जो भगवान बैठे हैं जीवात्मा रूप से, वो तो कभी नष्ट होते नहीं, और शरीर कभी रहता नहीं। शरीर कभी कितने ही बचाकर रखो, बच नहीं पाता, जाएगा जरूर। हाथ में क्या नाम, रेत की मुट्ठी बांधो, बहुत जोर से दबाओ, कितने ताकतवर कोई आदमी हो, पर तो भी रेत धीरे धीरे मुट्ठी से निकल करके निकल जाता है, रिस जाता है। तो जीवन भी रिश्ता है। रोज एक सूरज छिपता है, तुम्हारे जीवन की एक दिन अपने साथ लेकर जाता है। वो दिन दोबारा नहीं आता जिंदगी में। आज का दिन आज ही है बस, कल नहीं है, कल कुछ दूसरा दिन है। इसलिए रोज मर रहे हैं, रोज मृत्यु की ओर जा रहे हैं। परंतु अर्जुन जो नहीं मरता वो तो सदा सर्वदा रहते ही है, तो उसके लिए भी क्या शोक करना? जो कोई मरता ही अविनाशी है, जो उसके लिए क्या दुख मनाना, उसके लिए क्या सोचना? और जो जरूर मरेगा उसके लिए भी क्या सोचना? तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं, वो जाएगा जरूर, कितनी कोशिश करो, हमारे रोके रुकने वाला नहीं है वो। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, आत्मा जो है वो न जन्म लेता है न मरता है। न जायते न म्रियते कदाचित, वो तो सदा सर्वदा है। शरीर में आता है, शरीर से चला जाता है, यही है। इतना ही केवल यात्रा।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे आप कपड़ा बदलते हो, रोज नया कपड़ा बदलते हो, आज का कपड़ा गंदा हो गया, इसकी प्रेस खराब हो गई, स्त्री खराब हो गई, दुर्गंध आती है, मोसू हो गया, फेंको, नया कपड़ा धारण कर लेते। तो पुराना कपड़ा फेंकने पर और नया कपड़ा पहनने पर, तो पुराना कपड़ा फेंकने पर हमें को दुख थोड़ी होता है। पुराना कपड़ा हो जाने पर जीर्ण शीर्ण आप नहीं पहनना, फेंको जी, फट गया अभी ये, कोई दुख नहीं होता, दूसरा पहन लेते हैं, रोज बदलते हैं कपड़ा। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर बदलती है। जब शरीर जर्जर हो जाता है, रहने लायक नहीं रहता है, और किसी को शक्ल हो जाती है, बदल जाता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम हो जाता है, दर्शन विहीनम जातम तुंडम बन जाता है, तब नया शरीर आत्मा लेती है। तो नए शरीर में प्रवेश करती है, जो नए शरीर में जाता है। पर यहां इतनी बात समझने की है, केवल कपड़ा बदलने पर हमारे को दुख नहीं होता, परंतु पता है कि आत्मा शरीर बदलेगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा, पर शरीर छोड़ने पर बड़ा दुख होता है। इस दुख का कारण, मरने डर, डर का कारण ये है, कपड़े के मामले में जानते हैं कपड़ा अलग है, हम अलग हैं, मैं और कपड़ा दोनों एक नहीं है, कपड़ा पृथक और मैं पृथक। अपने आप को कपड़े से अलग मानते हैं हम, तो कपड़ा फेंक दिया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। परंतु हम शरीर को और आत्मा को दोनों को अलग अलग मानने के अभ्यासी नहीं है। शरीर को ही सब कुछ मान रखा हमने, शरीर गया तो सब कुछ गया। पर अगर ये मान लें कि जैसे मेरा कपड़ा है, मेरा, मैं नहीं हूं कपड़ा, कपड़ा मुझसे अलग है, मेरा घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं, मैं घर से अलग हूं। इसी प्रकार मेरा शरीर, मेरा सिर, मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नाक, ये सब तो मेरी हैं, मैं कोई और है जिसका ये शरीर है, वो आत्मा चैतन्य। अगर ये मान लें कि जैसे कपड़ा मेरा है तो शरीर भी मेरा है, कपड़ा जब फट गया, पुराना बदल दिया, इसी प्रकार शरीर भी पुराना हो गया, बदल दिया, मैं का क्या बिगड़ गया, मैं तो वही ज्यों का त्यों रहता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे इस प्रकार अर्जुन, आत्मा कभी नष्ट होने वाला है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्य शोषेव च नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयम् सनातनः। आत्मा तो सनातन है, शरीर आने जाने वाले हैं, न शरीर के लिए शोक करना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे शोक करने से अमर नहीं हो जाएगा शरीर तो जरूर। और भाई हमारे सारे नाते संबंध किसके साथ, शरीर के साथ नहीं, अंदर वाले आत्मा के साथ। किसी को हम अपना पिता बोलते हैं, किसी को मां बोलते हैं, तो शरीर को नहीं बोलते, अंदर वाले को। अगर शरीर हमारी मां या बाप होते तो लोग बोलते मेरा बाप मर गया, मेरी मां मर गई, वो शरीर तो पड़ा है, मर गया, फिर शरीर तो मौजूद है सामने। और अगर शरीर हमारे माँ बाप होते, रिश्तेदार, तो कोई भी अपने रिश्तेदारों के शरीर को आग में कभी नहीं जलाता। जी वेखनार सी कोई लेकर न जाता, अपने घर में ही रखता। मेरे बाप हैं, मेरे आजा हैं, मेरे पर आजा हैं, ये मेरी माँ है, मेरी आजी है, पर लाशों के घर में ढेर लग जाते, जिंदा लोगों को रहने को जगह नहीं बचती। हाँ जी, इतने मर जाते हैं। मरने वालों को अगर अपना मानते तो हम घर में जिंदा लोग कहाँ रह पाते, मरों के लिए घर बनाना पड़ता है, ढेर लग जाते। और क्या वो रह जाते,
जो दाल भात तुमने दोपहर को बनाया है वो दाल भात बहुत तेज गर्मी पड़ती है, दिन में धूप पड़ती है, शाम होते होते उसमें विकार पैदा होने लगता है, वो स्वाद नहीं रहता दाल साग में। और अगले दिन कल को आज की बनी दाल कल को तुम्हारे कोई खिलावे तो नाक मुंह सिकुड़ पर मैं बासी नहीं खाता हूं करता होगा। 3 दिन 4 दिन तक वही दाल साग बना हुआ रसोई में कुकरू में रखा रहे तो माताओं जिस दाल साग को आज आपने बड़े चाव से स्वाद से खाया था, 3 दिन बाद उसी दाल में दुर्गंध पैदा हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, हैं उधर देखना पसंद न करोगे आप, फेंको जी, बड़ी बदबू आती है, रसोई में घुसा नहीं जाता है। परंतु वही दाल भात खाकर ये शरीर बना है, वही दाल भात खाकर ये शरीर बना है, इसमें दुर्गंध पैदा नहीं होती। ये 50, 60, 70 साल तक रह जाता है, दुर्गंध पैदा नहीं होती है जी। क्यों नहीं होती? जब तक भगवान भीतर बैठे हैं जीवात्मा, तब तक इसके सब दोष ढके हुए हैं। ज्यों ही शरीर से जीवात्मा निकला, बस श्रीमन नारायण नारायण इसलिए मैं कहता हूं नया नया विवाह हुआ है मान लो, और दुल्हा दुल्हन ये अपना स्लाब कमर में सो रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर कुर्बान हैं, बड़ी मोहब्बत प्रेम करते हैं एक दूसरे को, हैं? और भगवान न करे दोनों में किसी एक के प्राण निकल जाएं तो हिलाता दुल्हन को, दुलती नहीं, काट की तरह पड़ी है। ये लड़के का ऐसा हो जाए और वो हिलाए डुलाए तो वो काट की तरह पड़ा है। ऐसी दुर्घटना घट जाए, लड़का घबरा गया, अरे अभी तक तो ठीक थी, बोलचाल रही थी, क्या हुआ इसको अचानक? आधी रात को 12-1 बजे घबरा कर अपनी माँ के पास गया, मॉम चलो चल के देखो क्या हुआ। माँ आई, माँ ने आकर देखा दुल्हन को, बहू को हिलाया डुलाया, तो बोली बेटा गया, पंछी तो उड़ गया, अब बहू नहीं है तो मट्टी पड़ी है, अब आधी रात का टाइम है, जो संस्कार करना है वैखनारसी ले जाएंगे तो सवेरे ले जाएंगे, तो ऐसा कर रात को इस लाश की रखवाली करने के लिए इसके पास सो तू। तो लड़का बोलो नो 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 नो, भूत है तो मैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं मामा। 1 घंटा पहले जिसके ऊपर कुर्बान था और कोई तीसरा अगर आ भी जाता तो बुरा लगता था, ये क्यों हमारे एकांत में बीच में आकर के फालतू टाइम बर्बाद करता हमारा, है जी। ये हालत थी 1 मिनट पहले, एक दूसरे को देख करके कुर्बान थे, प्यार था दोनों के बीच में। लीफ वो कहां गया? लीफ क्या था जो चला गया? इसलिए जो चला गया, भगवान साहब जो चला जाता है वो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी है वो तो, और जिसमें से निकल के गया है वो कभी रहता नहीं है। पर जो ही शरीर मट्टी हो, क्या बोलते थे बाप उसको? मट्टी, फलाने की मट्टी है, फलाने की मट्टी है जी, फलाने की मट्टी, फलाना तो गया, मट्टी है, इसका संस्कार फलाने दिन होगा, अमुक इतने बजे होगा। इसलिए जीवन मृत्यु का संघर्ष। तो अर्जुन भगवान बोलते हैं तुम उन बातों को सोच रहे हो जिनके बारे में सोचना बेकार है, शरीर के बारे में सोचना बेकार। भीष्म द्रोण बचेंगे नहीं, सब मारे जाएंगे, अपने कर्मों का फल पाएंगे, ये अपने कर्मों का फल पाएंगे। पाया है भीष्म महाराज 2 महीना तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, न मरने में न जीने में, 2 महीना। 10वें दिन भीष्म का पतन हो गया। महाभारत में 18 दिन लड़ाई होनी थी, 10वें दिन भीष्म महाराज बाणों की शैया पर लेट गए और 2 महीने तक इंतजार किया, मौत का इंतजार। आप कल्पना करो, एक रात को कांटों के बिस्तर पर लेटना पड़ जाए और न मरने में न खाना न पीना, बस कब 2 महीना लेटे रहे।
ऐसे ज्ञानी, महाभारत का पूरा पर्व शांति पर्व उपदेश देने वाले ऐसे महापुरुष, भगवान के परम भक्त, और जी विष्णु सहस्रनाम जैसा दिव्य स्तोत्र सुनाने वाले ऐसे महापुरुष को 2 महीने तक यूं तड़फ तड़फ करके मरना पड़ा। क्या कारण? कोई काम था, कर्म था कोई? हाँ, कर्म था, तभी तो फल भोगा उसका। भगवान तो न्यायकारी हैं, कोई भी हो, चाहे अच्छा फल भी देंगे अच्छे कर्मों का, पर बुरे कर्मों का फल भी मिलेगा। भीष्म महाराज को 2 महीना तक मौत का इंतजार करना पड़ा। क्यों? इसलिए करना पड़ा, भगवान कहते हैं महाराज आप धर्म के जानने वाले हो, बड़े भगत हो, सब ठीक है, ज्ञानी हो, परंतु आपकी आंखों के आगे आपके घर की बहू और बड़ी बहू द्रौपदी, उसका अपमान होता रहा, वो बेइज्जत होती रही, और आप वो सब तमाशा उस पाप को देखते रहे, बीच बचाव नहीं किया, दुर्योधन को डांटा नहीं, सभा छोड़कर नहीं गए, क्यों बैठे रहे वहां पर? मनु महाराज बोलते हैं सभावान प्रवेष्टव्या वक्तव्यम वा समंजसम अब्रुवन विब्रुवन वापे नरो भवति किल्बिषी। या तो सभा में जाओ मत, और सभा में कोई तुम्हारे इष्ट देवता का, तुम्हारे महापुरुषों को गाली देता, अपमान करता है, बुरा भला बोलता है, धर्म के विरुद्ध कहता है कुछ, तो उसका प्रतिवाद करो, जवाब दो उसको। जो सुनता है चुपचाप बैठकर, अरे वो निंदा करने वाले के समान पाप का भागी है। निंदा करने वाला जैसे पापी है, सुनने वाला भी पापी है। गोसाई पाद भी कहते हैं हरिहर निंदा सुनई जे काना पाप होय गो घात समाना। जैसे गाय को मारना महापराध, 33 कोटि देवताओं की हत्या करने के बराबर, इसी प्रकार जो हरिहर अपने इष्ट देवता निंदा सुनता, तो विष्णु भगवान की निंदा करे इसी मंदिर में, और आप बैठे सुनते रहो, तो निंदा करने वाली की तरह सुनने वाला भी अपराधी। महाराज एक स्त्री का अपमान हो रहा था, आपने कुछ भी नहीं किया, वो स्त्री भी कोई साधारण नहीं, आपके घर की बहू, बड़ी बहू, आप कुछ भी न बोले, इसलिए बड़ा भारी पाप किया आपने। पाप करने वाले तो दंड पाएंगे ही, और पाप में चुपचाप बैठे रहने वालों को भी दंड मिलेगा। तो 2 महीना तक भीष्म महाराज बाणों की शैया पर मौत के इंतजार में पड़े रहे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए शरीर क्या है और आत्मा क्या है? शरीर जरूर नष्ट होगा, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। अर्जुन, तुम इन दोनों के बारे में जो सोच कर रहे हो, तुम्हारा सोचना गलत है, चिंता करना बेकार है। और स्त्रियों का क्या बनेगा? वर्ण शंकर संतान पैदा होंगी, पिंडदान इत्यादि प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ये सब तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ये है, क्षत्रिय अगर सामने वाले को, अपने दुश्मन को दंड नहीं देता तो वो क्षत्रिय नहीं। क्या कहेंगे तुम्हें? तुम तो दया दिखा रहे, ये सब मेरे भाई जी, मैं इनको नहीं मारता जी, दया दिखा रहे हो इनके ऊपर। पर यही लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। भयादरणादुपरतम मंशन्ते त्वां महारथा ये सांचत्वं बहुमतो भूत्वा यस्य शिलाघवम्। आज तो तुम्हारी बहादुरी की तारीफ किया करते थे अर्जुन, वो कल तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा, निंदन्तस्तव सामर्थ्यम अतः दुख तरम नुकिम। इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी? क्षत्रिय को कोई कायर कहकर के उसकी निंदा करे, है जी, उपहास करे उसका। बस आया था बड़ा रथ लेकर, गांडीव लेकर, मैदान छोड़ करके भाग गया, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, उपहास करेंगे तुम्हारा। अब तो एक ही रास्ता है बस, या तो मारो या मर जाओ, दोनों तरफ फायदा है तुम्हें। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अगर मर गए, क्षत्रिय को ऐसा युद्ध बड़े सौभाग्य से मिलता है।
सुखन क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्ध मीदृशम। ऐसा युद्ध तो शत्रु से बदला लेने का मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। तुम्हें ये मौका मिल गया है, अगर तुम जीत गए तब तो राज्य का भोग करो, राज्य मिलेगा तुम्हारे। और अगर मर भी गए, कदाचित मारे भी गए, तो भी लड़ते लड़ते मरो, हथियार छोड़ करके मत मरो। मरना ही अगर लड़ते लड़ते मर भी गए तो भी हतो वा प्राप्त से स्वर्गम। छाती पर घाव सहकर मरने वाला क्षत्रिय उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। इसलिए हमारे लिए कहा कि जो योगी पुरुष है वो, और अपनी छाती पर गोली खाकर मरने वाला सिपाही, दोनों को उत्तम लोग प्राप्त होते हैं, माने मोक्ष प्राप्त होता। दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। सूर्यमंडल का भेदन करने वाले हैं दोनों। द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे च विमुखे हतः। योग युक्त परिव्राट विरागी सन्यासी जो गति प्राप्त करता है, वही गति सीने पर छाती पर गोली खाकर शहीद हो जाने वाला सिपाही भी प्राप्त करता है। क्यों भला? आचार्य बोलते इसलिए कि दोनों की मनस्थिति एक हो जाती है, दोनों का मन एक जैसा। योगी ने तो ज्ञान के कारण सब संबंध तोड़ दिए, संसार से विराग हो गया, न परिवार है, न कोई है, न बंधु है, न बांधव है, सब छोड़ छाड़ दिए। योगी ने ज्ञान पूर्वक। और सिपाही, उसको सब है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, घर है, सब है उसका। पर जब वो सीमा पर खड़ा हुआ है देश की रक्षा करने के लिए, बंदूक हाथ में लिए हुए, उस समय उसका ध्यान केवल अपने देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर डटे रहने में रहता है। वो परिवार को भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है, माँ बाप को भूल जाता है, और केवल देश रक्षा के लिए संकल्प लिए खड़ा रहता है। इसलिए सिपाही और योगी दोनों बराबर, दोनों को उत्तम लोग प्राप्त होते हैं। अर्जुन, तू अगर मर भी गया तो भी तुम उत्तम लोग मिलेंगे। यूं मैदान छोड़कर भाग जाने पर और हथियार फेंक तुम कहे ये मुझे मार दें तो अच्छा है। धार्तराष्ट्रा रणे हन्यो तन्मे क्षेम तरम भवे। मैं नहीं मारूंगा, मारा ये मुझे मार दें, मैं तो भीख मांग कर भी गुजारा कर लूंगा। भैक्षमपि लोके, भिक्षा मांग लूंगा। सज्जनों, अगर ये बात द्रोणाचार्य कहते ना, मारा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, भगवान कभी गीता न सुनाते। ठीक है पंडित जी, ब्राह्मण का काम यही है, भिक्षा मांगो गुजारा कर, लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। द्रोण को गीता न सुनाते। परंतु अर्जुन क्षत्रिय होता हुआ और शत्रु से बदला लेने की बजाय टायरों की तरह दुम दबाकर बहाने बनाता हुआ भाग रहा है, इसलिए उसको उसका कर्तव्य याद दिला रहे हैं। लड़ना तेरा फर्ज है, अब वापस जाना तेरा काम नहीं है, वापस जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान वापस नहीं ले जा रहे हैं रथ को। रथ को ले तो आए, पर रथ को वापस नहीं ले जा रहे हैं। अब तो मरना जीना जो कुछ भी है यही है, वह जीतो या मरो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान कहते हैं तू जो बातें कर रहा है ये प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावाद है ये, है? माने पंडितों जैसी बातें कर रहा है। पंडित है नहीं, पंडितों जैसी। ऐसा नहीं है कि और ही लोग मूर्ख होते हों, पंडित भी मूर्ख होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ संस्कृत में पंडित का एक नाम है दोषज्ञ। दोषज्ञ, जो दोष जानता है, जिसको कमियां मालूम हो। कौन है वो विद्वान है, पंडित है। किसकी कमियां? पड़ोसियों की, अपने भाई बंधुओं की नहीं, अपनी। जिसको अपनी कमियां मालूम, अपने दोष जानता हो, जो मेरे में कितनी बुराइयां, मेरे में कितने दोष हैं, वो है पंडित। परंतु आजकल तो औरों की दोष जानने में हमारी रुचि है। हाँ,
पड़ोसी के यहाँ ताक झांक करने में रुचि हमारी, पड़ोसी कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनकी बेटी कैसे है, बेटा कैसे हैं, और औरों के घर में ताक झांक करने की आदत, औरों ने कपड़ा पहना कि नहीं पहना, नंगे हैं कपड़ा पहने हुए हैं, चाहे खुद ही नंगे खड़े हों, इसलिए औरों के दोष दर्शन में हमारी रुचि है, अपने अपने दोष देखने का मौका नहीं हमारे में क्या कमी है। इसलिए मैं कहता हूं जो उंगली उठाता नहीं हूं, तेरे में इतने दोष मैं जानता हूं, तो मेरे से क्या छिपा। जो सामने वाले पर यूं उंगली उठाता है उसको मालूम नहीं है कि सामने वाले में अगर एक दोष है तो तेरी तरफ 3 उंगली है, तेरे में 3 दोष भरे हुए हैं। अपने दोष देखने की आदत जिसको हो वो है पंडित। जो अपनी मूर्खताओं को जानता हो, मेरे में कितनी मूर्खता है, वो है पंडित, उसको पंडित कहा जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसलिए प्रज्ञावाद का मतलब प्रज्ञावादांश वासते, जो पंडित मूर्खों जैसी बात करता हो उसको बोलते प्रज्ञावाद है। कहलाता पंडित है पर बात मूर्खों जैसी करता है, बुद्धिहीनों जैसी बात करने वाला, अनावश्यक बोलने वाला, जिसका उस मतलब नहीं ऐसी बात करने वाले को बोलते हैं प्रज्ञावादी है, प्रज्ञावाद कर रहा है। वो मैं सुनता हूं, कोई एक महापुरुष थे, वो पैदल यात्रा किया करते थे और 4 शिष्य उनके साथ थे, चेला 4। एक गांव में उनके बहुत सारे शिष्य थे, तो गुरुजी 4 चेलों के साथ नगर के बाहर आम का बगीचा था, उसमें डेरा लगाया और एक चेले से कहा जाओ शहर में जाओ, अमुक मोहल्ले में जाना और वहां मेरे भगत रहते हैं और उनको खबर देना गुरुजी आए हैं, तो मिलने जुलने आएंगे। पता बताया, चेला पहुंचा, स्त्रात का पता लगाता लगाता और घर जाकर के घंटी बजाई। तो जो ही घंटी बजाई तो दरवाजा खोलकर एक जरा स्थूल काय की महिला, मोटे शरीर वाली, मेरे से भी यूं इतनी होगी, हाँ, उसने आके दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, पूछा हाँ भाई कौन है यहाँ। वो महिला को देख करके बोला मैं तो सारी बात भूल गया, मैं क्यों आया था, किस लिए आया था, मैं तो आपको देखकर बड़े अचंभे में पड़ गया। वो बोला क्यों, अचंभे की क्या बात है इसमें। इस सज्जन बोले जो अपने को पंडित मानते थे, वो बोले मैं सोच रहा हूं आप इस घर में कैसे आई होंगी। आपको पहले कामर में बिठाकर दरवाजा बाद में लगाया, दरवाजा तो आप भीतर आ नहीं सकते। ऐसा मुझे लगता है कि पहले आपको भीतर बिठा दिया होगा तब कामर बना होगा, क्योंकि दरवाजे से बाहर आना आपका मुझे नहीं लगता है। आप तमतमागी महिला, फालतू बात करता है, चल हटो भागो। वो बेचारा गुरुजी का समाचार देना भूल ही गया, वो महिला ने डांट कर भगा दिया। तो आया तो गुरुजी बोले क्या हुआ, बोले जी वो तो नाराज होगी मेरे पर। तब दूसरा चेला भेजा, जा तो संभल के बात करना जरा। अब दूसरा आया, वो भी पढ़ा लिखा मूर्ख था। दरवाजा खटखटाया तो महिला ने दरवाजा खोला, उसने कहा मैं फलाने गुरुजी का शिष्य हूं। तो महिला बोली गुरुजी ने भी कह गए चेले बना रखे हैं, वो तुम्हारा जो पहला गुरु भाई आया था वो मुझे देख करके बोला मैं बड़ा अचंभा है कि तुम कमरे में पहले गई कि कमरा बाद में बना, मुझे इस बात का आश्चर्य है, ऐसी बात कोई कहने की होती है। अब ये दूसरा बोला हाँ ठीक है, वो नया चेला बना है ना, उसको बात करने का तरीका नहीं मालूम है, भला इसमें अचंभे की क्या बात है। चाहे किसी भी तरह आप कमरे के अंदर चली तो गई ना, चाहे कमरा पहले बनाओ चाहे बाद में बनाओ, दरवाजा बाद में लगा, जब पीछे आप किसी न किसी तरह पहुंच गई अंदर, इसमें क्या अचंभा है। मेरे को तो चिंता ये है जब मरेंगे तो बाहर कैसे निकालेंगे आप। मैं तो परेशान इस बात से हूं आपको देख करके कि जब आपको वैष्णव ले जाने के लिए निकालेंगे कैसे दरवाजे से आप। ओहो ये तो उसका भी उस्ताद मालूम, जाल भागो यहां से, पता नहीं गुरुजी ने कह गए चेला बना रखे हैं, इसको भी भगा दिया।
क्या बात है भाई, तुम दो गए कोई काम न बना, बोले जी वो तो नाराज हो जाती है। तब तीसरे को भेजा, तू जा भाई जरा होशियारी से बात करना। तो तीसरा आया। तीसरे ने भी, महिला ने देखा और कहा वो तुम्हारे दो गुरु भाई पहले आए, एक बकवास करता था तुम पहले भीतर गई कि कमरा पहले बना, दूसरा उससे भी ज्यादा क्या नाम सत्यानाशी, वो बोलता है तुम मरोगी तो बाहर कैसे निकाला जाएगा। तीसरा बोला हाँ ठीक है, वो कम पढ़े लिखे हैं, उनको बात करने का तरीका नहीं मालूम है। अब जब आप मरी जाएंगी तो बाहर निकालना क्या प्रॉब्लम है, हम बड़े बड़े कटरी से लाकर टुकड़े टुकड़े करके आपको बाहर निकाल लेंगे, क्या मुश्किल है बाहर ले जाना। अगर ज्योंकि तो नहीं जाओगे तो टुकड़ा करके कटरी से मूड़ी अलग पांव अलग किश्तों में ले जाएंगे बाहर। ओहो, ये तो उनसे भी आगे एक कदम है। उसको भी डांट कर भगाया। तब चौथा आया। गुरुजी बोले बात नहीं बनती है, तुम क्या करते हो जाकर। चौथे से महिला बोली, पहला आया बोला तुम अंदर कैसे गई, कमरा पहले कि तुम पहले। तुम्हारा दूसरा गुरु भाई बोला मरने पर बाहर कैसे निकालेंगे। तीसरा बोलता है तुम्हें काट काट कर निकाल लेंगे शरीर को बाहर। ऐसे चेले बना रखे गुरुजी ने। तो ये बोला हाँ ठीक कह रही हैं आप, ये तीनों जो हैं खानदानी पंडित पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अचानक थोड़ा बहुत जानते हैं तो जानते उतना कहते हैं। अब भला देखो तीसरे को, इतना सुंदर आपका शरीर, क्या मर जाने के बाद भी ये सुंदरता कम थोड़ी हो जाएगी। उसको काट काट कर निकालने की बात कही, इससे बड़ी बेवकूफ फिर क्या होगी। अरे मर जाएंगे आप तो काटें क्यों आपके शरीर को, हम इस घर में ही आग लगा देंगे, यहीं फूंक देंगे आपको, ले जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या है ये सब, ये है सब प्रज्ञावाद। भगवान बोलते हैं अशोच्या ननवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसलिए प्रज्ञावादी और पंडित में फर्क किया। पंडित लोग इस प्रकार का सोच नहीं करते हैं, और तुम जो सोच रहे हो वो प्रज्ञावाद है। अर्थात जो तत्व के जानकार नहीं है वो ऐसी बातें किया करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान प्रारंभ किए गीता जब अर्जुन शरण में आया, शादी मात्वा प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूं महाराज। आप लोग भजन गाते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये भजन कई जगह गाया जाता है भगवान के लिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। कहते तो हैं ऐसा, परंतु सर्वात्मना सौंप देना, समर्पण कर देना, ये बहुत कठिन है। अर्जुन ने जब ये जबानी कहा मैं आपको समर्पित करता महाराज अपने आप को, प्रपन्न हूं आपका प्रपन्न, तब भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया और सुनाया तो बीच में बहुत योग सुनाए। असल में गीता शास्त्र के जो 18 अध्याय हैं वो 6-6 अध्यायों के 3 विषय हैं। 3 विषयों को 6-6 अध्यायों में सुनाया, क्योंकि 3 प्रकार के दोष हैं हमारे चित्त में, शरीर में 3 प्रकार के दोष हैं। वात पित्त कफ है जी, सत्व रजस तम है, इनसे भी ऊपर होने की बात गीता शास्त्र कहता है। और सत्व रजस तम प्रकृति के गुण, वात पित्त कफ शरीर के दोष, आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतिक 3 प्रकार के ताप, और 3 ही प्रकार के हमारे हृदय में चित्त में मल है, विकार, जिनके कारण हम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाते। कौन कौन है वो?
एक तो मल है, मलिनता, जाने कितने जन्मों के संस्कार हमारे हृदय पर पड़े हुए हैं, कब का मैल जमा हुआ है, पशु बने, पक्षी बने, कीट बने, हाथी घोड़ा गधा क्या क्या बने जाने, वो मल संचित आ रहा है। एक विक्षेप चंचलता है, मन की चंचलता, और तीसरा आवरण, मन ढका हुआ। मल है, विक्षेप है, आवरण है, तीन दोष हैं हृदय में जो हमें तत्व साक्षात्कार करने में बाधक हैं। जैसे शांत स्थिर जल हो और स्वच्छ हो, निर्मल, उसमें आप चेहरा अपना मुख देखो, प्रतिबिंब तो दिखाई पड़ेगा, परंतु पानी में गंदलापन हो, मिट्टी मिली हुई हो, तो पानी में चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। मल हो जल में तो अपना मुख नहीं देख पाएंगे, अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। अथवा पानी है तो स्वच्छ, मिट्टी विट्टी नहीं मिली हुई है, पर हिलता है, हिल रहा है जल, तो भी अपना मुख नहीं देख पाएंगे, प्रतिबिंब हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, जल स्वच्छ भी है, हिलता भी नहीं है, उसके ऊपर कोई कपड़ा ढका हुआ है, आवरण है, तो भी हम अपना मुख न देख पाएंगे, प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। तो तीन प्रकार के दोष हैं हृदय में, उनको दूर करने के उपाय भी तीन हैं। गीता शास्त्र में उनको दूर करने के उपाय भी तीन बताए गए, कर्म, ज्ञान और भक्ति अथवा उपासना। कर्म, ज्ञान और उपासना। गीता के 6 अध्यायों में कर्म का वर्णन किया। कर्म क्या है, कर्म करने में तो स्वतंत्र हो कि नहीं, अथवा कर्म का फल प्राप्त करने में तो स्वतंत्र हो या नहीं, ये कर्म के बारे में समझाया। और बीच के 6 अध्यायों में उपासना, भक्ति, और आखिरी के 6 अध्यायों में ज्ञान और तत्व का उपदेश करके तीनों प्रकार के मलों को दूर करने का प्रयास गीता शास्त्र में किया गया। इसलिए भाई भगवान बोलते हैं, अर्जुन, तो 3 प्रकार के मानसिक दोषों को निवृत्त करने में भगवान शरणागति को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए गीता की शुरुआत हुई शरणागति से, मैं आपकी शरण में हूं महाराज, और समाप्ति आखिर में सारी गीता सुनाने के बाद भगवान जो अंत में कहते हैं, और ये सावधान करके, अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्यारे, इसलिए तुम्हें रहस्य बताता हूं। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। ये उत्तम रहस्य मैं तुम्हारे को इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरे प्यारे हो, मेरे रिश्तेदार हो और मेरे सखा भी हो। वो रहस्य क्या है? अंतिम श्लोक, हम वैष्णव लोग जिसको अपना चरम मंत्र मानते हैं, इससे बड़ा मंत्र कोई और हो नहीं सकता। वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कितना लोकोपकारी, कितना आकर्षण करने वाला और कितना हृदय को आवर्जित करने वाला मंत्र है ये। भगवान कहते हैं मां शुच, अर्जुन तो शोक मत कर, चिंता मत कर, परवाह मत कर, पर एक काम कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो मैंने तुम्हारे को सुनाए हैं 17 अध्यायों में, ध्यान योग, कर्म योग, उपासना योग, पुरुषोत्तम योग, अमुक योग, अमुक योग, उन सबको छोड़ दो। धर्म माने उपाय, यहां धर्म शब्द का उपाय, सर्वधर्मान परित्यज्य माने सब उपायों को छोड़कर भगवान को प्राप्त करने के जो उपाय हैं, उन उपायों को सबको छोड़। यह सब धर्मों के परित्याग की बात नहीं कह रहे हैं। ये मतलब नहीं ब्राह्मण अपना धर्म छोड़ दें, क्षत्रिय अपना धर्म छोड़ दें, और वैश्य अपना धर्म छोड़ दें, शूद्र अपना धर्म छोड़ दें, स्त्री अपना धर्म छोड़ दें। अपना अपना धर्म छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। इस श्लोक में धर्म का मतलब है उपाय। भगवान को प्राप्त करने के जो उपाय हैं उनको छोड़ दो। जो मैंने तुम्हें बताए ये सब योग हैं। योग माने मुझसे मिलाने वाले, ध्यान योग, कर्म योग, उपासना योग, पुरुषोत्तम योग, विभूति योग, ये सब हैं मुझसे मिलाने वाले योग। पर ये सब तुम्हारे को आचरण में लाने पड़ेंगे, न ला पाए तो योग न हो पाएगा। परंतु सबसे सरल उपाय तुम्हारे को बताता हूं,
सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सारे उपायों का परित्याग करो तुम। और करो क्या? बोले मामेकम शरणम ब्रज, बस अपने जीवन का सब भार मेरे चरणों में समर्पित करके मेरे शरणागत हो जाओ। तब तुम्हारे जितने प्रकार के भी पाप पुण्य आदि हैं उन सबको मैं जानता हूं, मैं उन सबको मिटाऊंगा। तब तुम नहीं, इसलिए मामेकम शरणम ब्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कराऊंगा। ये उत्तरदायित्व भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए शरणागति को दो प्रकार का माना जाता है। एक शरणागति हम अपनी कोशिश से जाएं, अपनी कोशिश करके भगवान के शरण में पहुंचे, ये है स्वगत स्वीकार। हम जाएं भगवान के पास। जैसे विभीषण गया, विभीषण भगवान राम की शरण में गया तो लंका भाई को छोड़ करके और राम जी के पास पहुंचकर आकाश में खड़ा हुआ, कह रहा भाई कह दो, मेरे आने की खबर दे दो राम जी को। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत माम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम, मैं राम जी की शरण में आया हूं, जाओ खबर दे दो भाई। भगवान किस लिए आया हूं शरण में? मैंने सुना है कि सबको शरण में लेते हैं। सर्वलोक शरण्याय, बिना किसी भेदभाव के सबको अपनी शरण में ले लेते हैं। विचार नहीं करते कि हिंदू है गैर हिंदू है, हिंदुस्तान का है कि सुरनाम का है, अमेरिका हॉलैंड पोलैंड स्विट्जरलैंड कहां का है, ये सब विचार नहीं करते। जो शरण में आ गया वह ले लेते। ये सुनकर के मैं आया हूं जी। सर्वलोक शरण्य है भगवान। वो स्वयं पाद ने भी इस बात को और स्पष्ट किया। श्रवण सुयश सुनियायऊं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हे शरणागतों को सुख देने वाले रघुवीर, मैं श्रवण सुयश सुनियायऊं, आप कानों से मैंने आपका यश सुना है। किसी को भगवान ठुकराते नहीं है, सबको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए युधिष्ठिर आया अपने प्रयास से, विभीषण आया, ये है स्वगत स्वीकार, स्वयं गया तो भगवान ने शरण में लिया। हनुमान जी से कहा जाओ ले आओ, जो भी पुकार रहा ले आओ, मैं उसको शरण में लेता हूं। जी एक मुसलमान भक्त हुए अब्दुल रहीम खान खाना, मुसलमान थे, रहीम नाम था उनका, पर भगवान के बड़े परम भक्त थे। ऐसे ऐसे दोहे लिखे रहीम ने, हैं कृष्ण भक्तों की संपत्ति की तरह हैं जो। तो रहीम गए जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने, जगन्नाथ धाम पुरी। हो सकता है आप में से कोई महानुभाव गए हों, अगर न जा पाए हों तो भारत जाकर जगन्नाथ धाम जरूर जाना। 4 धामों में एक धाम है, और जहां पर ये चिंता नहीं है किसी को भी भोजन कहां करेंगे, ऐसा मंदिर केवल एक ही है भारत भर में। भोजन कहां करेंगे जी, कहां होटल ढूंढेंगे, इसकी चिंता नहीं। वहां भगवान जगन्नाथ के सब मेहमान हैं। इतना भोजन प्रसाद बनता है रोज वहां, हजारों, और उत्सव के दिनों में तो लाखों लोग। अभी 30 तारीख के बाद भाद्रपद महीना शुरू हो जाएगा। 6 तारीख की जन्माष्टमी है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में वो समय आएगा। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो समय होता है, ऐसा समय क्या नाम, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को, तृतीया को रथ यात्रा निकलती। उस रथ यात्रा में लाखों लोग आते हैं, लाखों। पर सब भोजन कहां करते हैं? जगन्नाथ जी के यहाँ भोजन बनता है सबका, दाल भात तरकारी तरह तरह के प्रसाद सब पाते हैं। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने मुसलमान थे रही गए और द्वार पर खड़े प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं भी आपको जगन्नाथ मान के आया हूं। जगन्नाथ हैं आप, जगत के स्वामी। जगन्नाथ माने जगन्नाथ के, जगत के स्वामी। अगर आप केवल हिंदुओं के नाथ हो फिर तो मेरा कुछ जोर है नहीं, परंतु यदि आप जगत के नाथ हो तो मेरे ऊपर कृपा करो महाराज, जगत में तो मैं भी शामिल हूं।
रहीम बोलते हैं, हिंदुन के नाथ हो तो मेरा कुछ दावा नहीं, पर जगत के नाथ हो तो मेरी सुधि लीजिए। जगत में तुम्हारा फिर मैं भी हूं, मेरे ऊपर भी कृपा करो आप। तो रहीम जैसे या विभीषण जैसे भक्त जो हैं वो अपने प्रयास से भगवान के पास गए हैं, उनको कहा जाता है स्वगत स्वीकार। और जब भगवान स्वयं हमें अपने शरण में ले लें, अपने आप बुलाएं, आओ मेरी शरण में आओ, ये उससे भी ज्यादा उत्तम स्थिति है। इसको बोलते परगत स्वीकार। तो भगवान अर्जुन के समान, अर्जुन कह रहे हैं आओ मेरी शरण में आओ, मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यहां गीता समाप्त होती है। शरणागति से शुरू हुई, शरणागति पर समाप्त हुई, और बीच में और सारी बातें भगवान ने हंसते हंसते कही। प्रहसन्निदम ब्रवीत, प्रहसन्नुवाच, परंतु शरणागति की बात गंभीर होकर के कहा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, गीता में तत्व की बातें तो बहुत हैं, पर गीता में गालियां भी हैं, गालियां। हाँ, गीता की गालियां। भगवान जो शरण में नहीं जाते, भगवान की उनको गाली देते हैं। कौन लोग हैं वो? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। ये सारे श्लोक में 32 अक्षर हैं, और वाक्य क्या है? न माम प्रपद्यन्ते, वो लोग मेरी शरण में नहीं आना चाहते या नहीं आते हैं। कौन? बाकी गालियां बस। जो भगवान की शरण में नहीं जाते वो कौन है? भगवान बोले दुष्कृतिनः, उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किए मालूम पड़ता है, खोटे कर्म करने वाले हैं। दुष्कृतिनः, मूढ़ा, वो मोहग्रस्त हैं, मोह में फंसे हुए हैं। नराधमा, वो उत्तम पुरुष नहीं है, अधम पुरुष हैं नराधमा। मायया परितज्ञाना, उनके ज्ञान को माया ने अपहरण कर रखा है। और आखिर में कहा आसुरम भावमाश्रिता, उनके ऊपर तो आसुरी प्रभाव पड़ गया है, देवत्व उनका समाप्त हो गया है। ऐसे लोग केवल मेरी शरण में नहीं आते, वरना जो शरणागत हो जाता है मैं उसको चिंताओं से मुक्त कर देता हूं। तो सज्जनों, माताओं, सवाल पैदा होता है, अगर यही कहना था भगवान को मेरी शरण में आ तू, तो शुरू में क्या देते? मां 17 अध्याय गीता सुनाने की जरूरत क्या थी? घंटों लगा दिए, ये योग, ये योग, ये योग, ये योग। क्यों? इतनी बात पहले क्या देते? अर्जुन तो मेरी शरण में आ, बस सब काम छोड़। लड़ाई की तैयारी हो रही है, टाइम खराब करने की क्या जरूरत थी? भगवान को लंबा भाषण क्यों दिया? पहले क्या देते? अर्जुन आ, बस मेरी शरण में आ, मैं सब जानता हूं, पाप पुण्य जो भी है। नहीं, सारी बात सुनाई, अंत में कहा मेरी शरण में आ। ऐसा क्यों कहा? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ऐसा इसलिए कहा, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको सांसारिक। आप कई बार अखबारों में विज्ञापन देखते हैं, भारत में इस तरह के विज्ञापन बहुत छपते हैं, यहां भी छपता होगा। क्या है वो रिक्लामा अखबार में? वो लिखता है, सज्जन, देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, न मैं डॉक्टर हूं, न मैं वैद्य हूं, मैं तो साधारण आदमी हूं तुम्हारी तरह। मेरे को एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, उसके मैंने बहुत इलाज किया, वो बीमारी मेरी दूर न हो पाई। जाने कितने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, कितने वैद्यों को दिखाया, मेरी बीमारी दूर न हुई। तब मेरे को हिमालय पर्वत पर रहने वाले एक योगी महात्मा मिले, उन्होंने मेरे को दवा बताई। वो दवा मैंने खाई तो मेरे को लाभ हुआ, हमेशा के लिए मेरा रोग समाप्त हो गया। आप में से किसी को अगर वो बीमारी हो तो मैं लिख देता हूं,
नीचे दवाई, आप सब वो दवाई बनाओ और दवाई बनाकर 1 महीना तक वो गोली पियो, आप इस रोग से बच जाएंगे। वो दवाई लिख देता है। अमुक जड़ी चाहिए, उसको छाया में सुखाओ, अदरक चाहिए, थोड़ा हींग भी चाहिए, जायफल चाहिए, इन सबको कूट, अजवाइन डालो थोड़ी, इनको कूट पीस करके और गोली बनाओ, और गोली बनाकर छाया में सुखा लो, फिर 1 गोली सवेरे 1 गोली शाम को खाओ, आप भी रोग से बच जाएंगे। यहां तक तो रिक्लामा विज्ञापन। आखिर में अपने मतलब की बात लिखता है, सबसे आखिर में। अंत में लिखता है, ऊपर मैंने दवा लिख दी है कैसे गोली बनाना, परंतु अगर वो सब जड़ी बूटी इकट्ठा करना आपके बस की बात नहीं हो, आपके पास टाइम न हो, तो मेरे पास बनी बनाई गोलियां तैयार हैं, इतना पैसा भेजो, मैं तुम्हारे को पोस्ट से भेज दूंगा। उस सारे रिक्लामा का सार जो है आखिरी लाइन में होता है। बस उसको अपनी गोलियां बेचनी है, जो दवा बनाई वो बेचना है उसको सिर्फ। इसी प्रकार भगवान भी बहुत दवाई बताते हैं। अर्जुन, मेरे को प्राप्त करने के लिए कर्म योग है, ध्यान योग है, उपासना योग है, विभूति योग है, पुरुषोत्तम योग है, विषाद योग है, बहुत योग है मेरे को प्राप्त कराने के। परंतु अगर ये सब दवा तू न बना सकता हो, इन सबको कर पाना तेरे बस की बात न हो, तो बनी बनाई दवा मेरे पास है। मामेकम शरणम ब्रज, तो मेरी शरण में आ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत कर, मैं तुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त करने का वचन देता हूं तुम्हारे को। ऐसा आश्वासन भगवान नारायण जो कृष्ण रूप में विराजमान हैं वो अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। उसके बहाने हम संसार के सब प्राणियों को भगवान को समर्पित हो जाने के बाद फिर चिंता भगवान करने लगते हैं हमारी, भगवान हमारे बारे में विचार करने लगते हैं। तब इसे शास्त्र बोलता है, जो कभी कभी किसी से मिलता है, अपना तुम्हारा कोई प्यारा है, प्रेमी है, उससे अगर आप कभी कभी मिलते हो, जब कोई मतलब हो तब मिलते हो, तब वो आदमी सोचता है आज जो मुझसे मिलने आया है ये जरूर इसका कोई मतलब होगा, बिना मतलब के तो कोई मिलता नहीं है ये। पर अगर आप बिना मतलब के भी रोज मिलते जुलते रहते हो और किसी दिन आपका चेहरा उतरा हुआ देखे आपका वो दोस्त, तो स्वयं पूछेगा, क्या बात भाई आज तो कुछ नहीं मालूम पड़ता, कोई बात है क्या? वो स्वयं पूछेगा। इसी प्रकार जो कभी कभी मंदिर में जाता हो, कभी कभी कथा सुनता हो, मतलब से मंदिर में जाता हो, मतलब से धन चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, विवाह होना चाहिए इत्यादि कोई मतलब है, कभी कभी आता है मंदिर में, तो भगवान भी समझते हैं आज जो आया है जरूर इसका कोई मतलब होगा। और अगर बिना मतलब के मंदिर में जाते हैं आप, तो आपको चिंतित देख करके भगवान सत्यनारायण स्वयं विचार करेंगे, यार तो भगत हमारा चिंता में है कुछ, चाहे कहता नहीं है जिह्वा से, परंतु कोई चिंता है इसको। वो स्वयं हमारी चिंता दूर करने की चिंता करने लगेंगे। इसलिए नित्य भगवान के निकट रहने का अभ्यास करना, अपना सर्वस्व भगवत चरणों में समर्पित करके उनके हो जाना, उनको अपना स्वामी मान लेना। इसलिए गीता के तात्पर्य तो बहुत बताए लोगों ने। तिलक महाराज कहते हैं कर्मयोग में तात्पर्य है, कोई कहते हैं अनासक्ति कर्मयोग में तात्पर्य है इसका, परंतु वैष्णव आचार्य बोलते हैं भगवान सब योग सुनाने के बहाने शरणागति को महत्व देते हैं, अपने शरण में सबको बुलाना चाहते हैं। मेरी चरणों की शरण में आओ, फिर मैं तुम्हारे को सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त करूंगा, ऐसा आश्वासन देते हैं। ये जो गीता का तत्व वैष्णव आचार्य प्रकट करते हैं, उस पर आज कुछ चर्चा की है, शेष बातें कल रात्रि को सुनाएंगे। इन शब्दों के साथ आज की बात का विराम करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अच्युतम के